मेवाड़ में जहां भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा भी कहते हैं ना, मीराबाई का जहां स्थान, जहां मीराबाई को प्रभु के दर्शन हुए, नाथ द्वारा, आज भी श्रीनाथ जी का वहां मंदिर है। वहां मंदिर दो भक्तों के कारण है, एक तो मीराबाई, दूसरी एक और भक्ता हुई जिनके कारण भगवान वहां आकर साक्षात विराजमान हुए। मीराबाई का नाम हम सब ने सुना है, और जो दूसरी माता, जो दूसरी भक्ता थी, उनका नाम था अजब कुमारी। बोलो जय श्री कृष्ण। गजब नाम है ना भाई, अजब कुमारी। उन्होंने भगवान से खूब भक्ति की, उनके कारण भी आज भगवान नाथ द्वारा में विराजमान है। कैसी घटना हुई उनके साथ, एक बार वे कुछ संतों भक्तों के साथ वृंदावन गए दर्शन करने, घूमने। तो घूमते घूमते वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया, सबके दर्शन किए, गिरिराज की परिक्रमा की, वहां पर भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर, भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन जब किए गिरिराज पर, तब वो भगवान को देखते रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। निहारती रह गई, बड़ा आनंद आया भगवान का दर्शन करने में। काफी देर तो रुक गई और देखते रही भगवान को। श्री कृष्ण गोविंद। काफी देर जब किसी ने कहा, अरे चलो भाई, यात्रा आगे करनी है, जल्दी चलो, घर वापस जाना है, बड़ी दूर से आए हैं, चलो चलो मेवाड़ वापस जाना है। तब होश आया, मन तो नहीं था कि भगवान को छोड़कर जाएं, भगवान के दर्शन रोज हों, बिल्कुल मन नहीं था। पर जैसे जैसे जा रही थी तो उन्हें रोना आ रहा था कि मैं भगवान के दर्शन फिर कब करूंगी, फिर कब प्रभु के दर्शन होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हम जब भगवान के दर्शन करने जाते, कभी ये विचार आता है कि पोवरी करी भगवान जा दर्शन थी ना, हाँ, फिर पता नहीं कब होंगे। कभी ये भाव नहीं आता, क्योंकि हम कभी उस भाव से दर्शन करने जाते नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जी भर के देख लें, हाँ, आज जी भर के देख लें, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। भले आप रोज दर्शन करो, रोज भगवान को निहारो, पर ये भाव कहां से आए? जब हम भक्तों की बातें सुनेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तब आएगा। तो रोते रोते वापस जा रही थी, अब उनको ज्वर हुआ, बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार। तो उनके पिता राजा थे, वहां के राजघराना की थी, पिता ने हकीम वैद्य बुलवा लिए घर पर। जब मेवाड़ पहुंचे, हकीम वैद्य सब आए, नब्ज देखी, बोले इनको तो बुखार है। औषधि दी पर ठीक नहीं हुआ, खूब उपचार किया, ठीक नहीं हुआ। बहुत बहुत बड़े बड़े हकीम वैद्य आए, सबने देखा, बोले हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा, अरे ये कोई मामूली ज्वर नहीं है, ये कृष्ण विरह का ज्वर है, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, कृष्ण की विरह का बुखार है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसकी दवा तो केवल एक है, प्रभु का दर्शन, कृष्ण दर्शन। पिताजी मुझे आप जाने दो, वृंदावन ब्रज में जाने दो, मैं फिर जाकर भगवान के दर्शन करूं, और मेरी तो इच्छा है मैं सदा के लिए वहां चली जाऊं। तो पिता तो घबरा गए, बोले नहीं, सदा के लिए तो हम जाने नहीं देंगे, तुम कहती हो तो भले कुछ दिन जाओ, पर सदा के लिए नहीं, वापस आ जाना। नहीं आओगे तो फिर हम यहां से कुछ लोग भेजेंगे, वो आपको लेने आ जाएंगे, कुछ दिन होकर आओ आप। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी कुछ दिन तो जाने दो, फिर देखेंगे। तो अजब कुमारी जो वो माता, वे पहुंचे वापस, कहां? वृंदावन ब्रज में पहुंचे, और आकर भगवान का दर्शन किया। और कथा में कहते हैं संत दर्शन केवल किया और उनका बुखार गायब। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, केवल दर्शन किया। कल हम किसी का स्टेटस देख रहे थे, तो बड़ी सुंदर उसमें किसी ने बात लिखी। अब भगवान का फोटो था कि सतगुरु का, मुझे याद नहीं, उन्होंने लिखा था कि His smile is like a पेन किलर। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ मतलब आपकी जो स्माइल है वो हमारे लिए पेन किलर है, यानी दर्द तुरंत गायब हो जाता।
बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत दर्द गायब हो जाता। पेन किलर लो तो बढ़िया इंसान तो ठीक हो जाता है ना। खट्टते पए हो जाए तो हाली तक ट्रपा भी डींदो, वो पेन किलर डींदो होता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अलग बात है कि पेन किलर के बहुत नुकसान है, पर उन्होंने लिखा तो मुझे बहुत सुंदर बात लगी। अब फोटो मुझे याद नहीं उन्होंने भगवान का लगाया था कि, पर उन्होंने ये लिखा था कि हिज स्माइल इज लाइक अ पेन किलर। हमारे दुख तुरंत दूर हो जाते हैं इनको हम मुस्कुराते देखते हैं तो। भजन भी गाते हैं ना, डिसंदे दुखड़ा दूर थीव्या साईं जडे खिलंदवा। तो भगवान के उन्होंने दर्शन किए और उनके दुख दूर हो गए, बुखार दूर हो गया। अब तो भजन करने लगी। वहां पे मंदिर में जो पुजारी जी थे, संत जी, उनके पास जाकर कहने लगी कि मुझे आप सेवा में रखो, मैं यहां सेवा करना चाहती हूं। राजा की सुपुत्री राजकुमारी थी, कहती है मैं यहां सेवा करना चाहती हूं, मुझे आप सेवा में रखें, जो सेवा आप देंगे मैं करूंगी, बस रोज मुझे प्रभु के दर्शन होने चाहिए। पुजारी जी ने कहा भैया यहां पर सेवा तो है नहीं, पुरुष करते हैं, और आपके लिए, माताओं बहनों के लिए फिलहाल तो कोई सेवा नहीं, हम तो आपको कोई सेवा नहीं दे सकते मंदिर के अंदर। हाँ, आपको जो ठीक लगे आप बाहर कर सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी यहां भगवान के आसपास तो कोई सेवा नहीं बची, और जो बची वो यहां के गोसाई जी सब करते हैं, जो पुरुष हैं, ब्राह्मण देवता हैं। आप देखो, आपको बाहर जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। तो उन्होंने खोजना शुरू किया, क्या सेवा करें, क्या सेवा। कोई सेवा मिल ही नहीं रही थी। हाँ, छोटी बहुत जो रहती थी तो कभी झाड़ू लगा ले, कभी कुछ, पर उनको परमानेंट सेवा चाहिए कि 24 घंटे मैं प्रभु को निहारती रहूं, उनके दर्शन होते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सी सेवा करूं? तब बड़ी सुंदर बात, और जैसा नाम उनका अजब, तो बात भी गजब की, कथा भी गजब की। उनको ना एक खेल आता था, चौपड़ जिसे कहते हैं, आज का लूडो समझो। पहले चौपड़ चलता था, है ना। आज जैसे लूडो खेलते हैं ना सब, वैसे ही पहले एक खेल रहता था जिसको कहती थी चौपड़। आजकल नहीं खेला जाता वो, आजकल तो मोबाइल में आ गया सबके पास लूडो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा मुझे ये बड़ा खेल बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से खेलने भी आता है, क्यों न भगवान के साथ रोज यही खेल खेलूं, समय भी गुजर जाएगा, भगवान की दीदार भी होते रहेंगे। अब भाव से उन्होंने लगाया, पूरी व्यवस्था की, और खेल कैसा शुरू किया, उसमें 2 लोग चाहिए, वो तो अकेली। अब वो अपनी बारी भी चले और भगवान की बारी भी खुद चले। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी बारी चले, फिर भगवान की बारी चले, और उसे खेल बहुत अच्छे से आता था, खूब अच्छे से खेल खेलती, और लगभग उसे तो ऐसा था कि बार बार वही जीतने वाली रहती थी। पर जैसे ही लगता था ना कि अब प्रभु हारने वाले, चलाती वही थी चाल, अब प्रभु हारने वाले तो अपनी हार मान लेती थी, हार जाती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई लग रहा है अब जीतने वाले, अपनी जो भी उसकी वो गोटी थी चलाने वाली, वो छोड़ देती थी, हार गई मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हारने वाले भगवान थे पर खुद को हरा देती। ऐसा करते करते एक दिन उसने देखा, जब वो खुद हारी भगवान जीते, तो भगवान के दांत दिखे, यानी भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे रोज दर्शन होने लगा। जीतने वाली होती, खुद को हरा देती, भगवान जीत जाते, फिर भगवान मुस्कुराते कि मैं जीत गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान खुश होते कि अरे मैं तो हारने वाला था भाई, मैं जीत गया। आपको लगे कि आपके हाथ से बाजी निकल गई, फिर भी हाथ में आ जाए, कितनी खुशी होगी। भगवान ऐसे गदगद होते। 3-4 लोगों ने देखा, संतों ने दर्शन भी किए कि जब जब ये बैठकर खेलती है, भगवान को जिताती है, भगवान मुस्कुराते। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों ने दर्शन किए तो दूर से प्रणाम करते थे कि धन्य हो तुम्हारी भक्ति। कि भगवान के कभी दांतों के किसी को दर्शन नहीं हुए, पर इतना भगवान प्रसन्न होते कि कभी कभी दांत दिख जाते भगवान के। बोलो जय श्री कृष्ण। अब काफी दिन ऐसा सिलसिला चलता रहा। मेवाड़ से कुछ लोग आ गए लेने के लिए कि महारानी जी, राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने आज्ञा दी है कि अब आपको वापस चलना है, अब आप वापस चलो, बहुत दिन हो गए। बोले पिताजी की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। रोने लगी कि अरे आज आखिरी दिन हो गया, प्रभु आपके दर्शन करते करते समय का पता ही नहीं चला।
बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे समय निकल गया हमें तो पता ही नहीं चला। उनको कहा जो सैनिक लेने आए थे, आप कुछ देर रुको, एक आखिरी खेल तो खेलती जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये प्रेम की बात है भाई, है ना, ये बहुत प्रेम की बात है। उन्होंने कहा एक थोड़ी देर रुक जाओ, एक आखिरी खेल खेल कर चलते हैं। सब रुक गए। अब उन्होंने फिर व्यवस्था की और खेल शुरू हुआ। आज तो जबरदस्त खेल चला, टक्कर की चली बात, अपनी तरफ से भी बढ़िया चाल चले और भगवान की तरफ से भी बढ़िया। पर वैसे ही जैसे रोज होता था वैसे ही हुआ। जब लगा अब मैं जीतने वाली हूं, अपनी बाजी छोड़ दी, खुद को हरा दिया और किसको जिता दिया? भगवान को जिता दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को जिता दिया। जब वो आखिरी बाजी चल रही थी, अभी वो रखने वाली थी कि प्रभु जीतने वाले हैं, मैं हारने वाली हूं, रखने ही वाली थी, तो भगवान ने साक्षात आकर बांह पकड़ ली। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने रोक दिया और आज साक्षात भगवान के दर्शन हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। सही कहा है संतों ने, हारे को हरि मिले। वो हारती गई, भगवान सामने आ गए। भगवान को जब देखा तो रोने लगी। केवल उन्हीं को दर्शन हुए भगवान के। रोने लगी, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान कहते हम राजी हैं आप पर, आपने खूब भक्ति की। अजब कुमारी, तुम्हारी भक्ति बड़ी गजब की। बहुत तुमने गजब भक्ति की, खूब प्रेम किया, और बहुत थोड़े समय में इतना प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज तुम्हें पता था तुम ही जीतने वाली हो, पर तुम हमें जिताकर खुद हार जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। हम राजी हैं, हम राजी हैं तुम्हारी भक्ति पर। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने रोकर पुकार की, प्रभु अगर आप सचमुच राजी हो, मुझ पर कृपा करना चाहते हो, मुझे कुछ देना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ मेवाड़ चलना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगी, मेरे पिताजी फिर आज्ञा करेंगे, कोई आ जाएगा लेने, फिर जाना पड़ेगा। वहां तो मैं रहती हूं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर आप मुझ पे कृपा करना चाहते हो तो ये कृपा करो कि आप मेवाड़ में चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा तथास्तु, हम चलेंगे भाई। सोचो, वो भगवान जो कभी ब्रज को छोड़ते नहीं है, भगवान कभी वृंदावन से दूर जाते नहीं, बरसाना कभी भगवान छोड़ते नहीं। ब्रज की जितनी सीमा है भगवान उसके अंदर ही रहते हमेशा, कभी छोड़कर जाते नहीं। अगर चलो भगवान जब लीला करने आए, भगवान कहीं बाहर भी गए तो याद तो वृंदावन की रहती थी उनको। उद्धव को भी कहा ना, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, भगवान कह रहे। और आज भक्त के प्रेम के खातिर भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके साथ मेवाड़ भी आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान का मंदिर आज भी है भाई, नाथ द्वारा। भगवान आज भी सबको दर्शन दे रहे हैं। बस